हेलो दोस्तों, वेदांता लिमिटेड के बारे में अभी अभी एक सर्कुलर अपडेट हुआ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो अनाउंसमेंट अंडर द रेगुलेशन 30 LODR पोस्ट ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी जो हमारी अभी बीडिंग चल रही थी उसके बाद की लेटेस्ट अपडेट अभी अभी आई हुई है। यहाँ आप टाइम भी देख सकते हो, 20 मिनट पहले यह सर्कुलर अपडेट हुआ है जिसमें यहाँ साफ साफ लिखा गया है The post offer public announcement in relation to above will be published by the acquirer in accordance with the delisting regulation in newspaper October 11, 2020. So यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा सर्कुलर वेदांता की ओर से अलग अलग लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। यहाँ साफ साफ देख सकते हो फेल्योर ऑफ द लिस्टिंग ऑफर, टोटल नंबर ऑफ ऑफर वैलिड tender by the public shareholder in delisting offer is 125 करोड़ वर्सेस 135 करोड़। सो यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बोल दूँ तो ये पूरी प्रोसीजर थी डीलिस्टिंग की, ये पूरी फेल हो गई है, यानी वेदांता विल नॉट गोइंग टू डीलिस्ट फ्रॉम द एक्सचेंज। यहाँ आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द एक्वायर विल नॉट एक्वायर एनी इक्विटी शेयर टेंडर बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इन द डीलिस्टिंग ऑफर and equity shares of the company will continue to remain listed on the stock exchanges. So NYSE, ADS, SEC, NSE, BSE से कोई भी जगह से ये स्टॉक्स डीलिस्ट नहीं किए जाएंगे। All equity shares tender in the delisting offer shall be returned to the respective public shareholder in accordance with the regulation 19 sub 2A of the delisting रेगुलेशन। सो यहाँ आप देख सकते हो एक बिग अपडेट के बारे में हमारे सामने अभी अभी यानी हाफ एन आवर पहले ही पूरा सर्कुलर देख सकते हो। वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर कंपनी की ओर से यानी पूरा जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 134 करोड़ का वो नहीं मिलने से वो एक्सटेंड हो गया यानी फेल हो गया। अब हम बात करते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है। मैक्सिमम वेदांता का रेट यहाँ से लेके 10, 12%, 15% तक गिर सकता है, क्योंकि जब भी अनाउंसमेंट आया था तभी उसका रेट 90 चल रहा था, तभी मार्केट डाउन चल रही थी यानी 11,000 के करीब चल रही थी। आज 12,000 के करीब मार्केट है तो 10-15% का एप्रिसिएशन प्राइस में बनता है। बट ये नेगेटिव न्यूज आने की वजह से एक शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर में गिरावट आ सकती है। अब हम बात करते हैं अलग अलग पोस्ट इफेक्ट ऑफ द डीलिस्टिंग। तो यहाँ आप देख सकते हो वेदांता की ओर से 35 to 40 रुपीज का एक्सपेक्टेड है डिविडेंड, क्योंकि वो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड में डिविडेंड के जरिए फंड ट्रांसफर किया जाएगा। लास्ट टू लास्ट क्वार्टर यानी मार्च वाला क्वार्टर में 19,000 करोड़ का ड्यू टू क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का लॉस जो आया था वो रिवाइज होके आने वाले 1-2 क्वार्टर में रिवाइज मतलब प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि अभी क्रूड का जो प्राइस है वो ऑलरेडी अप हो गया है। सो उसके लेकर उसका जो अमाउंट ऑफ लॉस जो दिखाया था वन टाइम लॉस ड्यू टू द कोविड क्रूड इफेक्ट वो अगेन 19,000 करोड़ का रिवैल्यूएशन होके आ जाएगा। हिंदुस्तान जिंक का 12 रुपीज का डिविडेंड अभी बुक पे नहीं लिया है, सो उसको लेकर 7,500 करोड़ की ऑलमोस्ट डिविडेंड इनकम कंपनी के बुक्स में आ जाएगी। सो ऑल टुगेदर 3 पॉइंट मिला के अभी वेदांता की बुक वैल्यू 300 रुपीज के अराउंड आ जाएंगे। सो आने वाले टाइम में यानी 2-3 महीने के बाद अगेन वेदांता का रेट 140-150 के करीब ट्रेड करते दिखने को मिल सकता है। मुझे ये भी लगता है कि मंडे के दिन शायद शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है ये वन फॉल के बाद। सो आपके पास अभी वेदांता लिमिटेड का शेयर पड़े हैं तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आने वाले टाइम में वेदांता के लिए एक ये जो डिसीजन है डीलिस्टिंग का एक बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 13% की एक जो लोन ली गई है थ्रू बॉन्ड 13% यील्ड की बॉन्ड, वो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो ये एक ऐसी लोन हो गई कि जिसमें हमको एक होम लोन लेनी है, हमको एक फ्लैट या तो एक टेनामेंट परचेस करना है, वो हमने लोन ऑलरेडी पर्सनल लोन ले लिए 13% की। अब हम रेंट पे मतलब रहते हैं, हमारा जो फ्लैट या तो टेनामेंट का जो हम ट्रांजेक्शन करने वाले थे वो भी कैंसिल हो गया। सो वन साइड हम
एक तरफ हम रेंट पे कर रहे हैं, दूसरी साइड हमारी जो लोन की अमाउंट वो चल रही है। सो हम बिना यूटिलाइज फंड हम एक साइड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दूसरी साइड रेंट पे कर रहे हैं। सेम सिचुएशन वेदांता के साथ आज की डेट में हो गई है। एक साइड उसका जो डीलिस्टिंग का पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ, दूसरी साइड आप देख सकते हो कि जो लोन की जो इंटरेस्ट है वो कायम के लिए अभी कंटिन्यू हो जाएगी। सो उसी को लेकर 3 इयर्स की जो है टोटल टेन्योर ऑफ द बॉन्ड्स है, उसको लेकर आने वाले टाइम में वेदांता में एक अच्छी मूवमेंट भी दिखने को मिलेगी, क्योंकि जो 3 मंथ्स की टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, वो सब वेदांता मतलब फुलफिल कर सकती है। उसके पास 33,800 करोड़ की टोटल कैश अवेलेबल है। सो उसी को लेकर वेदांता में आने वाले टाइम में एक बड़ी मतलब डेब्ट रिडक्शन दिखने को मिल सकती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद वेदांता का रेट 150 प्लस भी दिखने को मिल सकता है, और आने वाले टाइम में 30, 35, 40 रुपीज तक का भी डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलने वाला है। सो हम बोल सकते हैं कि वेदांता का एक हम गुड न्यूज बीइंग अ शेयर होल्डर, लॉन्ग टर्म जेन्युइन शेयर होल्डर, हम बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा न्यूज हमारे लिए बन गया है, क्योंकि 150-160 के रेट पे डीलिस्टिंग हो जाता है तो बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर हमको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बट LIC और सम ऑफ बिग एंटिटी म्यूचुअल फंड के जरिए हम रिटेल इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया। 320 की जो उसकी बिडिंग थी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब हो सकता है कि शायद एक कोर्ट में भी केस जा सकता है, अभी ऑफिशियली मतलब पब्लिकेशन में आ गया है। सो उसी को लेकर शायद वो भी हो सकता है कि सेबी की ओर से अभी एक्सटेंशन के लिए कोई डेट नहीं दी गई है। 12,000 करोड़ की अनकन्फर्म बिड एक्सचेंज पे होने की वजह से कस्टोडियन की ओर से क्लियरेंस नहीं मिला था, वरना 137 करोड़ की बिड BSE की डिमांड शीट में दिखने को मिली थी। सो उसी को लेकर काफी हद तक मतलब कंपनी की साइड से भी थोड़ा बहुत फाइटिंग हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए लेटेस्ट न्यूज वेदांता की डीलिस्टिंग फेल हो गई है। सो आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए शायद 110, 100 तक का भी रेट दिखने को मिल सकता है। बट बीइंग अ लॉन्ग टर्म जेन्युइन इन्वेस्टर वी शुड नॉट पैनिक, रादर वी शुड बाइंग मोर। 100 के रेट पे वेदांता लिमिटेड मिल सकता है तो एडिशनली शेयर हम बाय कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में 2-3 क्वार्टर के बाद 150 प्लस का रेट भी इस शेयर्स में दिखने को मिलेगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और उसी के जरिए हम आज का ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।